हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाकामी का गम करने से मंजिल नहीं मिलती, नाकामी का गम करने से मंजिल नहीं मिलती, हौसले भी टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है आ चुका है, जिसका नाम IAS कोर एकेडमी है। जैसा कि आप लोगों को सब मालूम हो चुका है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन के पर्पस पर बनाया गया है, जिसका नाम IAS कोर एकेडमी है। ठीक है, यानी लाइफ स्किल ट्रेनर। ठीक है, जो हम आपको इस आपके लाइफ के बारे में बताएंगे, जिसमें बहुत सारा फीचर मिलेगा। जस्ट लाइक जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेस्ट है, उसके लिए मैं जो है आपको एक यूट्यूब चैनल जो है मैंने क्रिएट किया है, जिसका नाम IAS कोर एकेडमी है। जैसा कि आप लोगों को ये मालूम हो चुका है कि मैंने वीडियो नंबर 1 में उर्दू कवायद के बारे में डिस्कस किया। ठीक, वीडियो नंबर 1 में उर्दू कवायद के बारे में डिस्कस किया। आज जो है हम आपको डिस्क्राइब करेंगे वीडियो नंबर 2 में उर्दू कवायद क्या होता है। ठीक, उर्दू कवायद के बारे में हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उर्दू कवायद क्या होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। तो आप लोग यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। देखिए, जैसा कि हम वीडियो नंबर 1 में आपने जो है आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिए थे। आज हम वीडियो नंबर 2 में जो है कवायद के बारे में समझाएंगे कि ये कवायद क्या है। ठीक है, तो जो है उर्दू कवायद जो है, ये उर्दू कवायद है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं उर्दू ग्रामर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्दू ग्रामर। और हिंदी में इसको उर्दू व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उर्दू व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो उर्दू कवायद, उर्दू कवायद को हिंदी में उर्दू व्याकरण कहते हैं और इंग्लिश में उर्दू ग्रामर कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। तो आइए आज हम लोग उर्दू कवायद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? उर्दू कवायद के बारे में। तो सबसे पहले कायदा की जमा है कवायद। कायदा की जमा क्या है? कवायद है। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कायदा की जमा कवायद है। आप जो है हम लोग कवायद का डिफिनेशन जानेंगे। किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्या होता है? यानी किसी भी जबान को सही से बोलने लिखने को उसका उसूल जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, उसी को यानी उन्हीं उसूल को हम कायदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश के भी ग्रामर को जानने के लिए आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन जानेंगे। तो उसी तरीके से उर्दू का भी एक कवायद है। तो उर्दू को जानने के लिए मुझे कवायद पर गौर करनी पड़ेगी सबसे पहले, तब जो है आप उर्दू कवायद को बेसिक टू एडवांस जान सकेंगे। उसी तरीके से हिंदी का भी कवायद होता है, जैसे सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, यानी सब हिंदी का भी कवायद होता है। तो हम लोग आज जानेंगे सिर्फ उर्दू कवायद के बारे में। यानी कवायद किसी भी जबान को सही से बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल जानना जरूरी होता है। उन्हीं उसूल को कायदा कहा जाता है। ठीक, हर जुबान को लिखने या बोलने के लिए आवाज की इलामत होती है। क्या होती है? आवाज की इलामत होती है। उन्हीं इलामत को रस्मुल खत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस्मुल खत कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी का जो रस्मुल खत है वो देवनागरी है। हिंदी का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी है। ठीक है,
यानी हिंदी का जो रस्मुल खत है वो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू और अरबी जो है ये किस रस्मुल खत में लिखी जाती है, यानी फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता है। उर्दू और अरबी ये फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता है, जबकि हिंदी जो है वो देवनागरी रस्मुल खत में लिखा जाता है। रस्मुल खत किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं और हिंदी में लिपि बोलते हैं। स्क्रिप्ट जो है, इस जो है क्रिप्ट जो है हम जो है इंग्लिश में बोलते हैं और इसी को हिंदी में हम लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्मुल खत कहते हैं। यानी हर जबान का, हर लैंग्वेज का एक अपना अपना रस्मुल खत होता है। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का एक स्क्रिप्ट क्या होगा? अंग्रेजी का एक स्क्रिप्ट जो है रोमन होता है। क्या होता है? रोमन होता है। तो उसी तरीके से जो है हर लैंग्वेज का जो है स्क्रिप्ट अलग अलग होता है। तो उर्दू का जो है स्क्रिप्ट क्या है, यानी उर्दू का रस्मुल खत क्या है? तो वो फारसी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उर्दू और अरबी जो है का जो रस्मुल खत वो फारसी है, फारसी में लिखी जाती है। ठीक, उर्दू जबान के 2 खत होते हैं। उर्दू जबान के कितने खत होते हैं? 2 खत होते हैं। कितने खत होते हैं? 2 खत होते हैं। पहला है खत नस्ख और दूसरा है खत नस्तालीक। ठीक है, पहला क्या है? खत नस्ख और दूसरा है खत नस्तालीक। तो हम लोग जानेंगे कि खत नस्ख और खत नस्तालीक किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खत नस्ख जो है अरबी का मशहूर तरीन खत है। खत नस्ख जो है वो अरबी का मशहूर तरीन खत है। अब बताइए खत नस्ख जो है किसको कहते हैं, ये जाने। जैसे अरबी का फॉन्ट आपने देखा होगा, खत नस्ख जो है अरबी का फॉन्ट देखा होगा आपने कि अलहम्दु, क्या? अलहम्दु लिल्लाही। लिल्लाही देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ये अरबी की तरह लिखा हुआ है, अलहम्दुलिल्लाही। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे खत नस्ख कहेंगे। क्या कहेंगे? खत नस्ख। और खत नस्तालिक जो है, यानी जबकि खत नस्तालिक उर्दू का मशहूर तरीन खत है, तो खत नस्तालिक जो है उर्दू का मशहूर तरीन खत है। जैसे अब मान लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से लिखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में ऐसे लिखेंगे, लिल्लाह। ये जो है उर्दू का जो है खत नस्तालिक है। ठीक है ना, खत नस्तालिक। जैसे अल्लाहु अकबर, अकबर लिखना हो तो अकबर जो है अरबी में ऐसे लिखेंगे, अकबर। तो ये खत नस्ख हो गया। और खत नस्तालिक जो है अकबर ऐसे लिखाता है, ये फॉन्ट होता है। तो अरबी का और उर्दू का आपने खत जान लिया कि किस तरीके से लिखते हैं। खत नस्ख अरबी में लिखा जाता है, जैसा कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये खत नस्ख है। और खत नस्तालिक उर्दू का है रस्मुल खत, जैसे अकबर है ना, अल्लाहु अकबर। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यहाँ पर लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे फॉन्ट चेंज हो जाता है। सिर्फ अरबी में देखा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से लिखता है, और उर्दू में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कैसे लिखता है। तो यही खत नस्ख किसको कहते हैं। और खत नस्तालिक जैसा कि आपको मालूम हो चुका है, ये खत नस्ख है और ये खत नस्तालिक है। ये आप लोग को मालूम हो चुका। ठीक है, यहाँ पर देखिए उर्दू का माने क्या होता है? लश्कर होता है। उर्दू का माने क्या होता है? लश्कर होता है। लश्कर मतलब बहुत सारे, उसमें फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक किस्म के लोग होते हैं, उसको लश्कर बोलते हैं। इसको फौज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। अच्छा, उर्दू के इब्तिदाई नाम मंदरजा झैल है। उर्दू को सिर्फ उर्दू के नाम से नहीं जाना जाता है, उर्दू को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन सा नाम है ये देखिए आप। उर्दू के इब्तिदाई नाम मंदरजा झैल है। देखिए उर्दू को हिंदी भी बोला जाता है, उर्दू को हिंदी भी बोला जाता है, और उर्दू को हिंदवी भी बोला जाता है। उर्दू को जुबाने दिहली, इसलिए कि जो उर्दू का जन्म हुआ वो दिहली ही से हुआ। दक्कन के बाद जो है दिल्ली में आया और वहीं से बढ़ा भला सब कुछ हुआ, तो इसीलिए इसको जुबाने दिहली रखा गया। जुबाने दिहली यानी दिहली की जुबान। और उसी तरह से दक्कनी है ये, यानी उर्दू को दक्कनी के नाम से, क्योंकि जो उर्दू का जन्म हुआ, जन्मभूमि हुई वो दक्कन में, जैसे साउथ के एरिया में होता है, उसी को हम बोलते हैं दक्कनी। ठीक है, तो उर्दू को हम दक्कनी के नाम से भी जानते हैं, उर्दू को उर्दू मुअल्ला के नाम से भी जानते हैं, यानी उर्दू में बहुत बड़ा मुकाम पाया है, इसीलिए उसको उर्दू मुअल्ला कहते हैं।
दूसरा जो है उर्दू को हम रेख्ता भी बोलते हैं, ठीक है ना, उर्दू को हम रेख्ता भी बोलते हैं और उर्दू को उर्दू भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम हो गया कि उर्दू को हर जो है उर्दू का बहुत सारा नाम दिया गया है, हिंदी, जुबान दिहली, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला एंड मेनी अदर्स, ठीक। उसी तरीके से आप लोगों को ये मालूम हो चुका, ठीक है। अब ये है जुबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ, यानी सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, फर्स्ट लेटर यानी हर्फ कहा जाता है। जुबान की सबसे छोटी इकाई कौन क्या है? हर्फ है, ठीक। हर्फ में क्या है? जैसे अलिफ, बा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा। तो ये जुबान की सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। और हर्फों के मजमुआ से, यानी जब हर्फ का कलेक्शन होता है तो हर्फों के मजमुए से क्या बनता है? लफ्ज बनता है। क्या बनता है? लफ्ज बनता है। उसको हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो हर्फ जो है आपके बारे में जानिए कि जुबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये हर्फ है, ठीक है ना। जैसा कि आपको बताया गया, अलिफ, बा, जीम, हा, खा। उसी तरीके से हुरूफों के मजमुए को लफ्ज कहा जाता है, जिसे वर्ड कहते हैं। यानी हुर्फ है, जब हुर्फ का कलेक्शन हुआ तो वो लफ्ज बन गया। क्या बन गया? लफ्ज बना। लफ्ज यानी हर्फों के मजमुए को लफ्ज कहा जाता है। जैसे अलिफ प्लस दाल प्लस बा इक्वल बराबर अदब, ठीक है। यानी जैसे अलिफ प्लस दाल प्लस बा इक्वल बराबर अदब, ठीक है। जैसे हम दाल प्लस नून इक्वल बराबर दिन होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लफ्ज बनेंगे। यानी ग्रुप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर ऑफ ग्रुप्स, यानी दो या उससे ज्यादा लेटर मिलेगा तो ये लफ्ज यानी वर्ड्स क्रिएट होगा। और एक हर्फ रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलेंगे? जुबान की सबसे छोटी इकाई यानी हर्फ है, तो उसको जैसे अलिफ, बा, जीम, हा, खा। तो ये क्या हो गया? हर्फ हो गया। और ये जो अदब है और दिन है, ये आपको लफ्ज हो गया। क्या हो गया? लफ्ज हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका कि हम जो है कवायद के बारे में जाने कि कवायद यानी किसी भी जबान को सही से बोलने, लिखने को जानने का। रस्मुल खत के बारे में मालूम हो गया कि खते नस्ख, खते नस्तालीक, ठीक है। ये आपको मालूम हो। उर्दू के इब्तदाई नाम जो है मंदरजा झेल हैं, जो आपको मालूम हो चुका है। और जुबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है और उसके मजमूए को हम क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। तो ये मेरा आज का क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा? आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, डेट्स ऑल।